वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो चार रहता है वो यीशु के घर से भाग चुका रहता है और नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं बहुत ज़्यादा बाहर बारिश हो रही होती है और यहाँ पे जो चार रहता है वो बहुत तेज़ी से यीशु के घर से भाग रहा होता है और वो कोशिश कर रहा होता है कि वो कितनी जल्द से जल्द जो है रोड के साइड पहुँच जाए। लेकिन जो है ये रास्ता पूरी जंगली टाइप का रहता है, मतलब पूरे आसपास एकदम जंगल रहते हैं, मतलब जंगल के बीच में यीशु का घर है। तो वो कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा चार रहता है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि आखिर में रोड आ क्यों नहीं रहा है। और तभी जो है उसका पैर जो रहता है वो कीचड़ में स्लिप करता है और जो उसका पैर रहता है वो मुड़ता है और उस कराते हुए वो नीचे गिरता है और उसे जो है चोट भी लग जाती है। वो कीचड़ में गिर जाता है और वो कराता है और यहाँ पे जो चाक का जो शूज रहता है वो दूसरे साइड में फिसल कर गिर जाता है। जैसे जो चादर रहता है वो देखता है, वो कहता है मेरा शूज गिर गया और डैम इट। और तभी उसे रियलाइज होता है, ऐसा फील होता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। और तभी जो है वो रोड के साइड देखता है और कहता है ये रोड क्यों आ नहीं रहा है और क्या मैं जो है सही मार्ग पर हूँ कि नहीं, क्या मैं गलत रास्ते को चूज़ कर लिया हूँ। और वो देखता है रोड के साइड, फिर से जो है वो उसी साइड में जो है कहता है कि बस थोड़ा मुझे और ध्यान देना होगा भागने में। और कहता है वो रोड दिख ही रहा है और वो भागने लगता है। और तभी जब उस रास्ते में वो भाग रहा होता है तो वो तेज़ी से कोशिश करता है और फिर जो है तभी हमें किसी का पैर दिखाया जाता है और जो है वो भी मतलब पीछे हमारे चाक के पीछे से भी कोई, मतलब उसका सच में कोई पीछा कर रहा होता है। और यहाँ पे जो चार रहता है वो जैसे ही भागता है उसे महसूस होता है कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा है और उसके फुट की जो है वॉइस आने लगती है, तो वो शॉक हो जाता है। और फिर जो है वो सामने देख रहा होता है, उसे फील होता है कि जैसे कोई आ रहा है। लेकिन तभी जो है वो रोशनी देखता है, वो कहता है कि ये रोशनी, मतलब उसे रोड दिख गया होता है। और यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि मैं अपनी जो है मंजिल से बस थोड़ा सा ही दूर हूँ, मुझे वो रोशनी दिख गई, मतलब वो रोड मुझे दिख गया है। और वो कहता है कि बस बस मैं उस रोड पे जाऊँ और फिर जो है मैं जल्दी से कोई कार या टैक्सी कर लूँगा और वहाँ से निकल जाऊँगा। जैसे ही वो अपने लेग को आगे बढ़ाता है तभी जैसे उसे कोई पीछे से पकड़ लिया हो, और ये कोई और नहीं, ये यीशु होता है जो चाह को पीछे से ग्रैब कर लिया होता है। और चाह ये देखकर शॉक हो जाता है। यहाँ पे जो यीशु रहता है वो जंजीरों को तोड़ दिया रहता है और उसके हैंड पे हमें वो इंजरी भी दिख रही होती है। और यीशु के ऐसे सडन एक्शन से, मतलब पकड़ने से, हमारा चाह बिल्कुल डर जाता है और कांपने लगता है और कहते हैं हाँ। और यहाँ पे वो स्ट्रगल करने लगता है, कहता है कि मुझे छोड़ दो। लेकिन जो यीशु रहता है वो बहुत ज़्यादा टाइटली, इतना टाइटली चाक को पकड़ा रहता है कि चाक थोड़ा सा भी मूव नहीं कर रहा होता है। यहाँ पे चाक उससे बोलता है कि ये मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जो यीशु रहता है वो नहीं सुनता। तभी जो चाह रहता है वो अपने कोहनी से, मतलब उसे अपने एल्बो से मारता है और जैसे जो यीशु रहता है वो पीछे खसकते हुए जाता है और यहाँ पे जो चाह रहता है वो आगे की तरफ गिर जाता है। और तभी जो यीशु है वो चाह के लेग्स को बहुत ज़ोरों से ग्रैब करता है और जो चाह रहता है वो स्ट्रगल कर रहा होता है, उसके लेग्स को पकड़ता है और उसे ग्रैब करता है, उसे जाने नहीं देता। यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है फॉक लेट मी गो, मुझे जाने दो, मुझे प्लीज़ जाने दो। लेकिन जो यीशु रहता है वो अपनी पूरी ताकत लगाता है चाह को पकड़ने में। यहाँ पे जो चाह रहता है वो कहता है कि मैंने बोला तुमसे, मुझे जाने दो। और यहाँ पे यीशु जो रहता है वो बिल्कुल भी चाह को नहीं छोड़ रहा होता है। और तभी जो चाह रहता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है और उसे कोहनी और उसका जो सर रहता है वो पटक देता है और जिससे जो चाह रहता है वो छूट तो जाता है। लेकिन जो यीशु है वो थोड़ा जाकर दूर गिरता है और वो उठ नहीं पा रहा होता है। यहाँ पर जो चाह रहता है वो पीछे पलटता है और यीशु को देखने लगता है। और वो यीशु को जब देखता है तो वो थोड़ा शॉक भी हो जाता है। और यहाँ पे जो यीशु रहता है उसके सर से ब्लड आ रहा है, मतलब चाह ने जिसे धक्का दिया उसका सर जाकर सीधे एक पत्थर से लड़ गया और उसे ब्लीडिंग होने लगी। और यहाँ पे ये देखकर तो चाह बिल्कुल घबरा जाता है और वो घबराते हुए उसे देखने लगता है। कुछ वक्त तक तो उसका जो है मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती। और यहाँ पे जो यीशु रहता है वो पूरे खून से लथपथ, उसकी जो हेयर रहते हैं वो पूरे भीग चुके रहते हैं। एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से उसके जो है सर से ब्लड आ रहा है और वो उठ नहीं पा रहा। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं कि एक पत्थर से उसका सर टकराया है। यहाँ पे चाह आगे बढ़ता है और वो घबरा जाता है, उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है यीशु की तरफ।
हीसू उठ नहीं रहा होता है। यहाँ पे चा का जो हैंड रहता है काँप रहा होता है। वो कहता है कि हीसू, हीसू क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे सर से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है हीसू। तभी जो हीसू रहता है वो अपने सेंस में आता है और जो है हैंड आगे बढ़ाता है और चा के हैंड को ग्रैब कर लेता है। उसे ब्लड, मतलब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग कैसे क्रीपी सीन है। मतलब हीसू के सर से ब्लीडिंग हो रही है और देखने में कितना डरावना लग रहा है। और चा ये देखकर तो बिल्कुल ब्लैंक हो चुका रहता है। वो उसको सदमा लग चुका रहता है कि उसने हीसू को चोट पहुंचाया। वो कहता है हीसू, हीसू जो है तुम्हारे सर से जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। हीसू तुम्हें क्या हुआ, उठो। और यहाँ पे जो हीसू रहता है वो कहता है कि अगर तुमको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि तुम कहीं भी भागोगे मैं तुम्हें पकड़ लूँगा। तुम कहीं भी मुझसे दूर नहीं जा सकते। अगर तुम्हें जाना भी है ना तो तुम्हें मेरे बॉडी, मतलब मेरे मृत शरीर के ऊपर से गुजरना होगा। मैं मर जाऊंगा तभी जो है तुम जा सकते हो यहाँ से। तुम यहाँ से नहीं जा सकते। और ये बात सुनकर जो चा है वो अपने पास्ट की मेमोरी को याद करता है। वो वहीं खड़ा रहता है जब हमारे हिसू ने चाकू स्टेप किया था, मतलब उसे चाकू मारा था। और वो कहता है अपने मन में कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और मैं फिर से जो है लाइफ को रिवर्स क्यों दी। और वो अपने आप को देखता है और यहाँ पीछे जो हीसू रहता है, मतलब जो टीनेजर हीसू, वो कहता है प्लीज़ डोंट लीव, मुझे छोड़कर मत जाओ। और चा देखता है और वो शॉक भी हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में जो पास्ट में हो चुका है वो रिवर्स हो रहा है। और वो देखता है कि जो यीशु है वो अपनी गर्दन पे चाकू रखा है और कहता है कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तो प्लीज़ जो है मुझे नॉर्मली जीने दो। जैसे सब जीना चाहते हैं वैसे मैं भी जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे जीने दो, मुझे जीने का हक दो, मुझे छोड़ कर मत जाओ प्लीज़ चा। यहाँ पे चा ये सब देख रहा होता है और हमारा जो यीशु रहता है उसे कंटिन्यू कहता है। और यहाँ पे यीशु कहता है कि मुझे भी जीने का हक है, मुझे भी नॉर्मली जीवन जीने का हक है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम मत जाओ। अगर तुम जाओगे तो मैं अपने आप को मार डालूंगा। और तुम क्या सोच रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं ये सच में करूँगा, मैं ये सच में करूँगा। तो प्लीज़ प्लीज़ जो है मुझे बचा लो, मुझे मरने मत दो प्लीज़। और उसका हाथ काँप रहा होता है। और यहाँ पे जो चाह रहता है वो हाथ बढ़ाता है, उसके हैंड को ग्रैब कर लेता है। मतलब जो पास्ट में गलती हो चुकी है वो चाह दोबारा नहीं दोहराना चाहता। वो उसके हैंड को ग्रैब करता है और फिर उसे कहता है आई नीड टू टेस्ट, मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं मतलब मुझे इसकी ज़रूरत है। और वो कहता है कि जो पास्ट में हो चुका है मैं वो जो मुझे रिवर्स लाइफ मिला है मैं उसको सुधारूंगा। और फिर यहाँ पे उसे कहता है कि कोई बात नहीं यीशु, मैं तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगा। तुम जो है इतना मत सोचो, तुम्हारे अंदर जो आग जल रही है, जो गलतफहमी है, मैं उसे दूर करूँगा। मैं उसे तुम्हें छोड़ कर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और उसे जो है टाइटली हक कर लेता है, मतलब वो गलती वो दोबारा नहीं करना चाहता। और यहाँ पे कहता है कि सो एवरीथिंग गॉन बी फाइन यीशु, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर कुछ भी बिगड़ा हो तो मैं उसे ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें वो लाइफ का हर एक चीज़ दूंगा जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं दूसरों की तरह तुम्हें कभी भी छोड़ कर नहीं जाऊंगा। ऐसे कहते हुए वो हक कर लिया रहता है। वो कहता है सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रेजेंट में चा को देखते हैं। जो चा रहता है वो रो रहा होता है और हमें वही फर्स्ट चैप्टर की तरह इसमें दिखाया जाता है सीन। यहाँ पे तभी जो है उसे आवाज़ देता है यीशु, तो वो उसकी तरफ देखता है और जो यीशु रहता है वो उसके ऊपर रहता है। मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं हम। यहाँ पे यीशु कहता है कि तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम मेरे साथ रह रहे हो तो तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। क्या तुम फिर से जो है यहाँ से भागने की सोच रहे हो। और हमें जाके पैरों को दिखाया जाता है जो जंजीरों से बंधे रहते हैं, मतलब ये फर्स्ट चैप्टर। और कहता है कि तुम मुझसे बचकर भाग नहीं सकते, तुम यहाँ से अब कभी जा नहीं सकते। और जो जा रहता है वो रो रहा होता है और यहाँ पे हमें नहीं पता, वो तो हमें आगे की चैप्टर में पता चलेगा कि आखिर में चा वापिस कैसे आया और वो रो क्यों रहा है। और यहाँ ऐसे बोलता है कि वैसे भी तुम जानते हो ये बात। तो नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।